नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 15 अगस्त के बाद ये आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 25 अगस्त के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे मिथुन राशि में। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और 22 अगस्त से 3 सितंबर 2024 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए रेट्रोगेट होंगे। रेट्रोगेट होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 25 अगस्त से 17 सितंबर 2024 तक ये आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ पर ये डिबिलिटेटेड भी हो जाएंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करेंगे, परंतु रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस रिजल्ट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके थर्ड और सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 25 तारीख के बाद आ जाएंगे और किसी भी ग्रह के एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जो समय अवधि है विशेष तौर से अगर आप यात्राएं करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर ड्राइव कीजिए। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने नेम फेम को बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय में पर्सनैलिटी आपकी कुछ दबी हुई रह सकती है। जितना आपको लाभ मिलना चाहिए आपके पर्सनैलिटी के अनुसार या आपके हार्डवर्क के अनुसार, उतना इस समय में नहीं मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी से रिलेटेड या मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में किसी प्रकार की अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए भी ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको क्रोधित होने से बचना है। कुछ व्यक्ति विशेष आपको क्रोध दिलाने का प्रयास करेंगे और क्रोध की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने रहन सहन को, सब चीज़ों को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने लिए एक टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर और सूर्य आगे चले जाएंगे 15 अगस्त को। बुध ग्रह का गोचर यहाँ पर रहेगा और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में 15 अगस्त 2024 तक का समय आप अपने वाणी द्वारा या सरकारी अधिकारियों वाली वाणी के द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा, राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाएं, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। परंतु अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको कम से कम 21 में क्या 5 अगस्त से ही आपको प्रैक्टिस अधिक करनी पड़ेगी। परंतु प्रैक्टिस ही ना करें, थोड़ा सा अपने गले का भी ध्यान रखें। अदरवाइज़ गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो इंस्ट्रूमेंट आपके हैं वे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल कोई चीज़ बजाते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। उनके थोड़ा रिलैक्स भी दें, रेस्ट भी दें, लाभ प्राप्त हो पाएगा। धन की बात अगर की जाए तो इस समय में धन आपको आता हुआ तो प्रतीत होता है, परंतु धन कुछ डिले होकर के आ सकता है। घर परिवार में खुशियां रहेंगी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने में अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, एंजॉय रहेगा। बस वाणी का ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का यहाँ पर रेट्रोगेशन है, शुक्र ग्रह है और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में यात्राएँ कुछ आप अगर करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं। पहले मार्केटिंग का बताते हैं। अगर मार्केटिंग आप करते हैं तो जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हैं या लग्जरी की चीज़ में, लग्जरी की चीज़ भी आ गई, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं इस समय अवधि में। इसके साथ साथ अगर आपके घर पर नौकर चाकर कुछ कार्य करते हैं तो उनके सामने अपने धन, अपनी कीमती चीज़, अपनी ज्वेलरी को आप प्रकट ना करें।
उनके सामने लेन देन ना करें। अदरवाइज़ कुछ संभावना ऐसी बनती है कि आपकी कीमती चीज़ें मिस हो सकती हैं या चोरी हो सकती है। देखिए, मिस होना और चोरी होना अलग अलग है। मिस होना आपके ही घर में कहीं पड़ी है, आपके ऑफिस में कहीं पड़ी है, मिल जाएगी, परंतु समय पर नहीं मिलेगी। चोरी होना इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एस्पेक्ट ही ऐसा दिख रहा है। चोरी हो गई तो वो मिल भी सकती है, नहीं भी, दोनों चीज़ें बनती हैं। तो थोड़ा सा अपने कीमती सामान के लिए केयरफुल रहा जाए, लाभदायी रहेगा। मोबाइल वगैरह लेकर के मार्केट में जाते हैं तो उसे सेफ तरीके से रखने का प्रयास करें, चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। ट्रैवल करते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं, अपने कीमती सामान का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं और गवर्नमेंट के लिए विशेष तौर से कुछ लिखना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लिखिएगा, क्योंकि ये समय आपकी कलम से लिखा हुआ प्रति शब्द गवर्नमेंट को लाभ भी पहुंचा सकता है और हानि भी पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आपको भी प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि जब कार्य आपने किया, कर्म आपने किया, तो फल आपको भी प्राप्त होगा, शुभ हो या अशुभ हो। तो इसलिए अच्छा ही लिखने का प्रयास करिए या रुक जाइए, चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप मीडिया से हैं, मीडिया में आप न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह हैं या न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल वगैरह देते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के लिए कुछ भी बोलना, लिखना थोड़ा केयरफुल रहे, सोच समझ करके कि इसका रिजल्ट क्या, आपको क्या मिल सकता है, पब्लिक को क्या प्राप्त होगा, इस थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि विशेष तौर से आपके पड़ोसियों और आपके सिबलिंग्स के साथ आपका मिलना कराएं, आपका उनके यहाँ जाना हो, और कुछ लाभदायी स्थिति नहीं मिलती हुई दिखाई देती है, लाभ नहीं मिलता है, परंतु जाना हो, मिलना हो, ये चीज़ में आपको थोड़ा सा सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर जो कि डिप्लेटेड हो जाएंगे, और यहाँ केतु ग्रह का रहना, और केतु ग्रह का गोचर रहना नहीं है, ये चल रहे हैं गोचर, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, घर से, माता से, वाहन से, इनसे लाभ की प्राप्ति दिखाई देती है, आशीर्वाद मिलता दिखाई देता है। कुछ अगर आप वाहन इत्यादि के लिए धन प्राप्त करना चाहते हैं, माता तुल्य स्त्रों से मिल सकता है। कोई घर है आप रेंट पर भी दे सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई घर प्रॉपर्टी है उसे आप खरीद बेच भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। ये समय अवधि विशेष तौर से कुछ धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्यों के ऊपर आपका धन खर्च कराती है, जिससे सुख हो, पारिवारिक सुख हो। इसके साथ साथ इस समय में कुछ घर का रेनोवेशन होना, या तो नई चीज़ आए, या घर के अंदर कोई शुभता की चीज़ आए, लग्जरी की चीज़ आए, कोई धार्मिक कार्य होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे, और यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं मिलती दिखाई देती है। देखिए, ये जो समय है विशेष तौर से, इस समय में यात्राएं करते समय जैसे मैंने बताया, और स्टूडेंट को विशेष तौर से अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, मार्कशीट वगैरह है, सनद है, उन्हें केयरफुल रखें। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हैं, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रखें। हार्डवर्क स्ट्रगल करके चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय अवधि किसी प्रकार से लव रिलेशन बनाने के लिए उत्तम नहीं दिखाई देती। डेट मैंने डाल दी है, परंतु फिर भी नया लव रिलेशन बनाना लाभदायी नहीं रहेगा। ये समय विशेष तौर से आपको फोकस करना है। कहाँ पर फोकस करना है? अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और फोकस भी कोई छोटा मोटा नहीं, लेजर शार्प फोकस करना है, जिससे कि आने वाले समय में आप अपने जो भी आपने एजुकेशन ली है उसका भरपूर सुख और लाभ प्राप्त कर पाए, उसे धन प्राप्त कर पाए, चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 7 8 9 10 ठीक है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है। देखिए, अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो रुक जाएं, अभी ना लें, अभी समय बेहतर नहीं है। और अगर वाहन के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम 25 अगस्त तक रुकें। और मुझे पता है आप रुकेंगे नहीं, आप लेकर ही मानेंगे, आप ले लेंगे, और फिर वो जो ऋण है वो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको पे करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं या रोड पर चलते हैं तो 25 अगस्त 2024 तक थोड़ा केयरफुल चलें, हल्की स्पीड से ड्राइव करें, सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें, वाहनों से दुर्घटना होने से बचें। आप समझ गए,
पैदल भी हो सकती है, पैदल जा रहे हैं या वाहन ड्राइव कर रहे हैं उससे भी हो सकती है। तो बचें, अपने आप को बचाएं, औरों को भी बचाएं, अपने आप को बचा कर चले, लाभ प्राप्त होगा। ये समय किसी से भी किसी भी प्रकार की दुश्मनी लेना लाभदायी नहीं रहेगा। कुछ हो गया सॉर्ट आउट करें, मैटर क्लोज करें, आगे बढ़े, लाभदायी रहेगा। हाँ, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, तो वहाँ पर 25 अगस्त 2024 तक का समय आपको कुछ धन खर्च करके मैटर शॉर्ट आउट आपका करा सकता है। धन का प्रयोग हो या कोई दंड नीति का प्रयोग हो, डरा धमका के जिसे कहते हैं, उसे आप शॉर्ट आउट करा सकते हैं। ऐसे योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 25 अगस्त के बाद, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये जो समय है अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ रिलेशन बैलेंस करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आपका स्पाउस थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, वो किसी प्रकार से उसकी हेल्थ के लिए धन यहाँ पर खर्च हो। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, या तो उन्हें कोई पहले से डिजीज़ है, वो यहाँ पर रिपीट हो सकती है 25 अगस्त तक, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 25 अगस्त के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पर इस समय में अगर आप अपने स्पाउस के साथ फ़ौरन जाना चाहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति अधिक दूरी पर रहते हैं उनसे कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने स्पाउस के माध्यम से, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, या आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स के माध्यम से, जो व्यक्ति अधिक दूरी पर रहते हैं उनसे आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय जगत में आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस को लाना है या देना है, दोनों स्थितियों का सुख यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आपका नेम फेम होना विदेश जगत में दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 25 तारीख के बाद में, और ये यहाँ पर शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। देखिए, अगर पिछले समय में आपका पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रह गया, वो कार्य यहाँ पर आप कर सकते हैं। हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, परंतु कार्य पूर्ण होता दिखाई देता है। कुछ चल अचल संपत्ति, भूमि इत्यादि से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि किसान भाइयों के लिए अच्छी दिखाई देती है। किसान भाई इस समय में अपनी फसल को अच्छी प्रकार से लगा पाएंगे, उसका रखरखाव कर पाएंगे, उससे लाभ जैसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं और आपका रिसर्च पूरा नहीं हुआ, तो ये समय अवधि विशेष तौर से उन कार्यों को या जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए थे पिछले समय में, उन्हें दोबारा से रिवाइज करने के लिए बोलूँगा। उन्हें रिवीजन करें, उन्हीं के अंदर पॉइंट छुपा है जो आपसे मिस हो गया, उस पॉइंट को निकाल करके बाहर लाइए, आपका इन्वेंशन पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 9th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फ़ौरन जाना चाहते हैं, छोटी समय की अवधि के लिए, तो जा सकते हैं फ़ौरन में। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट में स्ट्रॉन्ग है तो जा सकते हैं। अदरवाइज ये समय अवधि आपको वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना थोड़ा सा समय अधिक लगा सकता है। इस समय में ये समय कुछ ऐसी यात्राएं जिन्हें थोड़े समय की अवधि के लिए किया जाए, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के लिए किया, फिर आप वापस आकर के दोबारा जा सकते हैं, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। ये समय धार्मिक कार्य अधिक कराएगा, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों से आपको जोड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय में भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा, और कुछ सरकारी व्यक्तियों की हेल्प के माध्यम से आपका फ़ौरन जाना हो, आपको लाभ की प्राप्तियाँ होनी हो, कार्य व्यवसाय जॉब में उन्नति होनी हो, यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। उनसे कनेक्शन बना के रखा जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह के एस्पेक्ट और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होता है, और 10th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अभी जैसे मैंने बताया व्यापार व्यवसाय का भी बता रहा था, भाग्य से जो यात्रा का बता रहा था, तो वही चीज़ यहाँ पर आपका 10th हाउस बताता है कि व्यापार व्यवसाय से संबंधित कोई प्रोडक्ट सर्विस आप एब्रोड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या उन लोगों से कोई संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से जो व्यक्ति अधिक दूरी पर आपसे रहते हैं, उन लोगों से संपर्क करें,
किसी प्रकार से उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। उन लोगों की हेल्प से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, आपको उन्नति मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लाना अपनी फैक्ट्री में बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए ये जो समय है और शनि ग्रह जो कि रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है, आपका कुछ धन यात्राओं के ऊपर खर्च हो सकता है। जो आपने सेविंग की थी उस सेविंग को आप अपने व्यापार में, प्रोडक्ट सर्विस खरीदने में, फॉरेन जाने में, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करने में, या अपनी ही कंट्री, अपनी ही सिटी में अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में खर्च कर सकते हैं। कुछ मित्रों का भरपूर सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ मित्र वर्ग भी आपको इस समय में सपोर्ट प्रदान करेंगे, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं और उनसे लाभ प्राप्त हो। लाभ प्राप्ति के लिए आपको 25 अगस्त के बाद का समय बेहतर दिखाई देता है, वहाँ से आपको नेम फेम भी मिल जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर और शुक्र ग्रह इनके लॉर्ड जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में ये समय जो है, इस समय में आपका कुछ धन नया व्हीकल परचेज करने में, यात्राएं करने में, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करने में, घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, घर के रेनोवेशन भी हो सकता है। घर का आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लाएं, घर के अंदर कुछ नई चीज़ लाएं, चीज़ों के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आप अपने धन को माता तुल्य स्त्रियों के लिए भी खर्च कर सकते हैं यहाँ पर, और उनसे लाभ भी प्राप्त होता दिखता है। और ये समय अवधि विशेष तौर से भूमि, भवन के लिए, वाहन के लिए यहाँ पर धन आपका खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे, डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अगस्त का भी समय, 1 और 2 अगस्त का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं, खुश रहने का प्रयास करेंगे, अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 3-4 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त होना, सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। 5-6-7 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय 5-6-7 अगस्त का समय जो व्यक्ति ट्रैवल करते हैं वहाँ पर अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से बातचीत होना, लव रिलेशन जैसी स्थिति होना, सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। ये समय पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा रिलेशन होना दिखाई देता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। 8-9 अगस्त का समय, ये समय आप अपने घर, इसमें धन की प्राप्ति का योग भी बनता है, अपने घर, परिवार, माता, वाहन, पेट्स इत्यादि के साथ सुख का अनुभव प्राप्त कराने के लिए रहेगा। 10-11-12 अगस्त का समय, देखिए जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये डेट आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। 13-14 अगस्त का समय, 13-14 अगस्त का समय आपके लिए थोड़ा सा एनिमी से बचकर रहने के लिए बोलूँगा। जो भी कार्य करें बहुत सोच समझ करके करें। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, मैंने मना किया है, अभी रुक जाएं, परंतु अगर फिर भी आवश्यकता है तो थोड़ी मात्रा में लोन ले सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 15-16 अगस्त का समय, 15-16 अगस्त का समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 17-18 अगस्त का समय, देखिए 17-18 अगस्त का समय आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा, मेंटली प्रेशराइज करेगा। कुछ पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों के अंदर आपको लाभ दिला सकता है। खेती से रिलेटेड कोई कार्य है या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या जो PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें ये रिवीजन कराने वाला समय रहेगा। इस दिन थोड़ा सा रिसर्च दोबारा से किया जाए, अपने आप को रिवाइज किया जाए तो पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 19-20 अगस्त का समय, देखिए 19-20 अगस्त का समय आपको फॉरेन लैंड पर भेजने के लिए बेहतर रिजल्ट दिखाता है। फॉरेन लैंड पर थोड़े समय के लिए जाना या कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का सुख, धार्मिक यात्राओं का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 21-22 अगस्त का समय, देखिए 21-22 अगस्त का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय जॉब के अंदर कुछ नया करना है, नया एक्सपेंशन करना है, नई प्रोडक्ट सर्विस लाना है, नई मशीन नहीं लाना है, उनका नया एम्प्लॉय हायर करना है, इन चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। 23-24 अगस्त का समय, देखिए 23-24 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। मित्रों का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों से कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। नेम फेम में वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। 25-26-27 अगस्त का समय, देखिए 25-26-27 अगस्त का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका फॉरेन जाने का योग हो,
फ़ॉरेन जाएं या फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कोई संपर्क स्थापित करें या वहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्विस लेकर के आएँ या दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, उसके लिए समय दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है उसे शॉर्ट आउट करने के लिए ये समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। कुछ धन जाएगा परंतु उस समय आपका आगे बेहतर हो जाएगा। 28-29 अगस्त का समय, ये फिर आपको अपने आगामी भविष्य के लिए, आगामी भविष्य में आप योजना बनाएंगे, किस प्रकार से खुशियों का और अपने परिवार का, अपने आगामी जीवन का आप एक प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। 30 अगस्त का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। अच्छा सुख इस समय में आप प्राप्त करेंगे, भोजन का सुख होना और सरकारी व्यक्तियों से आपको सभी कार्यों के पूर्ण होने का आश्वासन मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।